हेलो गाइस, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हमने पिछले वाले वीडियो में पर्किन रिएक्शन के डिस्कशन किया था, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर लेती हूँ ताकि आपका इस रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छा बन जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करिए, एक बार खुद से करने की ट्राई करिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पर्किन रिएक्शन इन्वॉल्व द कंडेंसेशन ऑफ। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही सीधे सीधे हमारा डेफिनेशन से पूछ लिया। जिसको भी पता होगा डेफिनेशन कि पर्किन रिएक्शन क्या होता है वो सीधे सीधे आंसर कर देगा। तो उसमें देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया है? एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एन एसिड क्लोराइड। नो, ये वाला तो नहीं होता है। हमने क्या देखा था उसमें? एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एन एसिड एनहाइड्राइड होता है। ठीक, तो वो तो ऑप्शन ए नहीं है। फिर बी वाला ऑप्शन में देखते हैं, एन एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एन एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। या ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए सी एंड डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार क्या दे रखा है। एन एलिफेटिक एल्डिहाइड विथ एन एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ Cl3। नो, वहाँ पे एसिडिक तो यूज़ होता ही नहीं है एज अ रिएजेंट। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? एन एरोमेटिक कीटोन विथ एन एसिड एनहाइड्राइड। नो, ये भी नहीं होगा। हमने बस क्या देखा था उसमें? पर्किन रिएक्शन का जो भी रिएक्शन कंडीशन होता है उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए और एक एसिड एनहाइड्राइड होना चाहिए और एक वीक बेस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर वन का क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं अच्छे से कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर वन का जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। खुद से रीड करिए, एक बार करने की ट्राई करिए। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर टू में? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। अब देखिए सीधे सीधे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है पर्किन रिएक्शन में वो पूछ दिया है। पर्किन रिएक्शन यहाँ मेंशन नहीं किया है, पर बेंजल्डिहाइड बोल दिया आपको, एसिड एनहाइड्राइड बोल दिया है और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, मतलब कि हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें जो रिएजेंट है सब कुछ दे दिया है, नाम नहीं दिया है। तो इन सबको, इन सारे मतलब जो सबस्ट्रेट और मतलब रिएजेंट ये सारे दिए हुए हैं, इनको देख के आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, अच्छा ये सब दिया होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो क्या होता है उसका ऑप्शन? बेंजोइक एसिड होता है। नहीं, बेंजोइक एसिड में ऐसे कोई नहीं मतलब सबस्ट्रेट यूज़ होते हैं। एसिटोफेनॉन होता है। नो, इसमें भी नहीं होता है। सिनेमिक एसिड बनता है। यस, सिनेमिक एसिड एक होता है जो पर्किन रिएक्शन होता है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? बेंजल्डिहाइड यूज़ करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं और सोडियम एसीटेट यूज़ करते हैं और फाइनली हमको सिनेमिक एसिड बनता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, या आप एक बार खुद से रीड करिए, करने की ट्राई करिए। मैं पढ़ती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। नो, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है क्योंकि उसमें एसिड क्लोराइड जो होता है बेंजीन से रिएक्शन करके ये क्या बनता है? बेंजीन का एसाइलेशन करता है। तो एसाइलेशन के बाद से कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेंजीन की रिंग के साथ। ठीक, तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है? डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। अब डील-ज़ेल्डर रिएक्शन तो आपको सबको पता है कि इसमें बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन का पक्का ही होता है। इस तरह से हमारा सबस्ट्रेट दिया होता है, ये पाई डेंसिटी इधर जाता है, इसका पाई डेंसिटी इधर आता है, फाइनली हमको 6 मेंबर का रिंग बनता है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, नया कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या बना है? बॉन्ड बना है। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे तो दो बॉन्ड बन गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट, कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है? पर्किन रिएक्शन में तो पक्का ही करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था उस वाले रिएक्शन में, देखा ही था कि सिनेमिक एसिड बनता है तो वहाँ पे लास्ट में मतलब इंटरमीडिएट स्टेप में ही क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोरॉन
और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आप खुद से पढ़िए, एक बार खुद ट्राई करिए, मैं एक बार फिर इसको रीड करूँगी। पढ़ लिया आपने? चलिए ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इन द पर्किन रिएक्शन द बेस कॉमनली यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इज। तो पर्किन रिएक्शन में कौन सा बेस यूज होता है? हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कशन किया था। उसमें क्या कहा गया था कि सोडियम एसीटेट हो सकता है या फिर पोटेशियम एसीटेट हो सकता है, CH3COONA, या फिर यहाँ पे Na की जगह पे हम पोटेशियम लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्या होता है? एज ए रिएजेंट यूज होता है, ये वीक बेस होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि हमने ऑप्शन देख लिया तो इसलिए टिक मार्क कर दिया है। बट स्टिल आपको सारे ऑप्शन चेक करना है, ज़रूरी होता है करना। कोई भी ऐसे क्वेश्चन देखा नहीं तुरंत अरे हाँ इससे रिलेटेड ऐसे नहीं करना, सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट करके तो आगे बढ़ सकते हो, बट स्टिल एक बार सारे ऑप्शन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो, ये भी नहीं यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है और हम पर्किन रिएक्शन में वीक बेस का यूज़ करते हैं। पिरिडीन, नो, ये भी नहीं होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट, नो, ये भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। खुद से पढ़िए, ट्राई करिए एक बार। इसमें दिया है पर्किन रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। अब देखिए सीधे सीधे प्रोडक्ट क्या बनता है पर्किन रिएक्शन में, वो पूछ दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सिनेमिक एसिड भी बोलते हैं। कीटोन फॉर्म होता है, नो। एस्टर फॉर्म होता है, नो। नाइट्रो कंपाउंड फॉर्म होता है, नो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गए कुछ पर्किन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस। इससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हुआ होगा। आई होप कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा ये सारा क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट वाला नेम रिएक्शन डिस्कस करूँगी और उसके कुछ क्वेश्चंस करा दूँगी, ताकि कुछ नेम रिएक्शन के ऊपर कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसका आइडिया लग सके आपको। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।